फटकी शिला पर सुंदर, बैठे फटकी शिला पर सुंदर। भगवान श्री राम स्वयं श्री कृष्ण जी का श्रृंगार आज अपने हाथों से कर रहे हैं। आज भगवान के दर्शन करने को इसी बीच में इंद्र की पुत्र वधू जयंता की पत्नियों भी पहुंच रही है। आज वही समय आ चुका है जब मुझसे प्रभु ने कहा था मैं फटक शिला पर आऊंगा और देवी तुम्हें दर्शन दूंगा। चलती हूँ मृत्यु लोक के लिए। हो तोरा हाँ तोरा मन दर्पण कहलाए, हो तोरा मन दर्पण कहलाए। प्रभु ने जो कहा था अवश्य आज मुझे दर्शन प्राप्त होंगे। चलती हूँ प्रभु के दर्शनों के लिए। देवी तुम कौन हो? प्रभु आप मुझे भूल गए, मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। आप बाल्यावस्था में थे और अपने महलों के छत के ऊपर पतंग उड़ा रहे थे नाथ। वो पतंग उड़ते उड़ते देवलोक पर पहुंची और उस पतंग को मैंने रख लिया। प्रभु आपने अपने सेवक को भेजकर मुझसे कहा, आपके सेवक ने कहा कि मेरी पतंग लाओ, लेकिन मैं तो आपके दर्शनों की ललाहित थी नाथ। मैंने कहा जिसकी यह पतंग है उसके क्या मुझे दर्शन नहीं मिलेंगे? आपका सेवक आपके पास आया प्रभु और आपसे यही बात कही तो आपने कहा जाओ, फिर से जाओ और देवी से कहना कि मैं फटक शिला पर आऊंगा, उसी समय मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। मैं इंद्र की पुत्र वधू जयंता की पत्नी, मेरा नाम त्रिसी है महाराज। मैं आपके दर्शनों के लिए आई हूँ। दर्शन कर लिए तुमने, कोई बात नहीं, जाओ देवलोक को जाओ। उधर जब जयंता ने अपनी पत्नी को देवलोक में नहीं पाया, सभी जगह ढूंढने को निकला, मृत्युलोक में भी आया। चलते चलते संध्या होने को है, अति शीघ्र ही देवलोक जाना चाहिए। ठहरो देवी कृषि, प्रणाम स्वीकार करें नाथ। प्रसन्न रहो। कहाँ से आई हो? हे नाथ, इस समय मैं मृत्यु लोक से आ रही हूँ। मृत्यु लोक से? हाँ किस लिए गई थी वहाँ पे मृत्यु लोक के?
नाथ, फटक शिला पर प्रभु श्री राम विराजमान हुए हैं और अपनी भारिया का अपने हाथों श्रृंगार कर रहे थे। उन्हीं के दर्शनों के लिए गई थी नाथ। क्या कहा? प्रभु श्री राम अपनी भार्या का श्रृंगार अपने हाथों से कर रहे थे? हाँ स्वामी। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाते हैं। ठीक है, मैं जाकर के देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ। जाओ। सूर्यपत सुत धरी बायसी बेसा, सठ चाहती रघुपति बलो दे। ये कैसे संसार में सभी कहते हैं राम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और अपनी भार्या का अपने हाथों से ही श्रृंगार कर रही हैं। मुझे कोए का रूप धारण करके उनके बल की परीक्षा लेनी चाहिए। सुरपति सुते धरे बायस बेसा, सठ चाहते रघुपति बल देखा, सठ चाहते रघुपति बल देखा। बना लिया। अब देखता हूँ, चल के परीक्षा लेता हूँ कि वास्तव में ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है या नहीं। चलना चाहिए। सीता चरण चोच हति भागा, मुड़े मर्द मति कारण कागा, मुड़े मर्द मति कारण कागा। हाय स्वामी, ये कौवा मुझे चोंच मार के जा रहा है। भगवान ने बिना फर का बाण मार दिया। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। मैं चला जा रहा हूँ, ये क्या हो गया है? धरनिज रूप गयो पितु पाहि, राम विमुख राखा नहीं नाहि, राम विमुख राखा नहीं ना। रक्षा करिए पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री रक्षा करो, पिताश्री मेरी रक्षा करो। क्या कारण है? इतने भयभीत क्यों हो रहे हो? भयभीत इसलिए हो रहा हूं, भटक शिला पर प्रभु श्री राम बैठे थे, वो अपनी भार्या का श्रृंगार अपने हाथों से कर रहे थे। फिर क्या हुआ? मैंने सोचा ये कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, मुझे इनको देखना चाहिए। उन्होंने मन भर का बाण मार दिया है, मैं जला जा रहा हूँ, बचाइए। प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने के लिए गया था। शर्माना चाहिए, लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भूमि का भार हटाने के लिए इस समय मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, और तू उनकी परीक्षा लेने के लिए गया था। मेरे यहाँ पर तेरे लिए कोई जगह नहीं है। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। चले। पिता ने भी तिरस्कार कर दिया। जाओ, राम के द्रोही को मैं नहीं रख सकता हूँ। निराश हो गया। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोग, फिरा समिति व्याकुल भय शोका, फिरा समिति व्याकुल भय शोका। रक्षा कीजिए पितामह, रक्षा कीजिए। कौवे का रूप धारण किए हुए पायमाम करने वाले इतने व्याकुल होकर के क्यों मेरे पास में आ रहे हो? क्या कारण है? कौन हो तुम? मैं इंद्र का पुत्र जयंत हूँ। आज मैंने परमात्मा श्री राम की परीक्षा ली है। जाकर के माता सीता के चरणों में अपनी चोंच का प्रहार किया है। प्रभु ने एक ऐसा बाण चढ़ा दिया, मैं जला जा रहा हूँ। मैं अग्नि लग रही मेरे शरीर में। पिताश्री रक्षा करो। इंद्रपुत्र जयंता,
तुम प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने के लिए सोचे हो, बहुत कुटिलता किए हो। श्री राम का बाण तुम्हारे पीछे लगा है, मैं तुम्हें पनाह नहीं दे सकता, तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता हूँ, तुम यहाँ से जाओ। नहीं ब्रह्मदेव, नहीं, अब मैं कहाँ जाऊँ? अब मैं कहाँ जाऊँ? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बचाओ, कोई रक्षा करो। चलता हूँ। बोलिए शंकर भगवान की। हे भगवान भोलेनाथ, हे प्रभु त्राहिमाम प्रभु, मैं आपकी शरण, मेरी रक्षा। आप त्रैमाम करने वाले कौन हो? हे प्रभु, मैं इंद्र का पुत्र हूँ, जंत मेरा नाम है। क्या कहा? हाँ, हाँ। इंद्र के पुत्र जयंता? इंद्र का पुत्र जयंता तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन मैं तो तुम्हें कौवे के रूप में देख रहा हूँ, इसका क्या कारण है? हे नाथ, आज मैंने परमात्मा श्री राम की परीक्षा लेनी चाहिए। वो फटक शिला पर बैठे अपनी भार्या सीता का श्रृंगार अपने हाथों से कर रहे थे। मैंने सोचा ये परमात्मा नहीं हो सकते, बस मैंने परीक्षा ली और जाकर माता सीता के चरणों में अपनी चौंच का प्रहार कर दिया। उन्होंने सीख का बाण मेरे पीछे लगा दिया। प्रभु मैं जल रहा हूँ। ए पुत्र जयंता, तूने बहुत ही अथन काम किया है, पाप का काम किया है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम की परीक्षा लेने के लिए गया था और जो तेरे ऊपर उड़ने और बाण छोड़ा है, तू यहाँ से ठीक ठाक से भाग जा, वरना उसके कारण मेरा कैलाश पर्वत भी जल जाएगा। संसार में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता है। जाओ, भाग जाओ सीता से। नहीं भोलेनाथ, नहीं, मेरी काहू बैठन कहा न ओई, राख को सके राम कर द्रोही। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित सन्ना, लाग दया कोमल चित सन्ना। नारायण हरि, नारायण हरि। कौन? और माटी के पुतले काहे को बिसारा हरि नाम। माटी के पुतले काहे को बिसारा। रक्षा करो देवऋषि, मेरी रक्षा। अरे ये कौन है? त्राहिमाम, मैं इंद्र पुत्र जयंता हूँ। जयंता? हाँ। इंद्र का पुत्र जयंता तो बड़ा सुंदर है, तू तो कौआ है और तेरे शरीर से अग्नि निकल रही है, क्या बात है? हे देवऋषि, आज मुझसे बड़ा ही अपराध हो गया। आज मैंने भगवान श्री राम की परीक्षा लेनी चाहिए। आप जाकर के सीता जी के चरणों में अपनी चौथ का प्रहार कर दिया। बस प्रभु ने सीख का बाण मेरे पीछे लगा दिया। मैं चला जा रहा हूँ देवऋषि। नारायण हरि, नमक की डली और समुद्र की ठाह लेने चली। अरे मूर्ख, भगवान श्री राम से बैर करके तुझे संसार में कौन बचाने वाला है? तेरी रक्षा त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता है। जा, भाग जा। अरे तेरे शरीर से, अरे दूर है, दूर दूर। हम संतों के हृदय में दया भी हुआ करती है। संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत कहते मक्खन के लिए, मक्खन के समान थोड़ी धूप दिखा लो हाल पे गल जाता है मक्खन। कहा कबिन पर कहा न जाता। ठीक है, तुझे उपाय बतला दूंगा मैं। बताइए देवऋषि। वहीं जहां पर तूने
श्री जानकी के चरणों में चोंच का प्रहार किया है, उसी स्थान पर वापस जा। फटक शिला पर प्रभु बैठे होंगे, उन्हीं के शरण में पहुंच। त्राहमाम प्रभु रक्षा करो, मुझे क्षमा करिए, मेरे अपराधों को क्षमा करिए। भगवान बड़े दयालु हैं, वो थोड़े ही में तुम्हारे लिए क्षमा कर देंगे। कहीं ऐसा ना हो प्रभु मुझे समाप्ति कर डाले। नहीं नहीं, प्रभु बड़े दयालु हैं, जाओ। बड़ा कोमल स्वभाव है प्रभु का, क्षमा कर देंगे, जाओ। ठीक है, नारायण। ठीक है प्रभु। अतुलित बले अतुलित प्रभुताई, अतुलित बले अतुलित प्रभुताई, मैं मति मर्दी जान नहीं पाई, मैं मति मर्दी जान नहीं पाई। सुन कृपालयति सुन कृपालयति आरती बानी, एक नयन कर तजा भवानी। मुझे क्षमा करो, मैं मति का मंद हूँ, मुझ पर कृपा करो दयालु प्रभु। त्राहिमाम आपकी शरण में हूँ। जयंत, तुम हमारा प्रभाव जानना चाहते थे, इसी कारण से तुमने सीता पर चोंच का प्रहार किया। तुम्हारा अपराध ऐसा है कि वध ही उचित है दंड स्वरूप, लेकिन अब तुम हमारी शरण में भी आए हो तो तुम्हारा वध भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम तुम्हारा वध तो नहीं करेंगे पर दंड जरूर देंगे, जिससे कि आने वाले समय में पुनः ऐसी गलती तुम न कर सको। इसलिए हम तुम्हारी एक आंख फोड़ रहे हैं। दयालु भगवान ने एक नेत्र सेहीन कर दिया। बहुरे राम यस मन अनुमाना, हुई है भीरी सबई मोहि जान। रे मन ये दो दिल का मेला रहेगा, रे मन ये दो दिल का मेला रहेगा। यहाँ पर रहते हुए काफी समय बीत गया, सभी लोग हमें जानने लगे हैं, भारी भीड़ भी एकत्रित होने लगी। अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। सकल मुनि ने संगी विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। यहाँ समीप में जितने भी संत ऋषि हैं, सभी से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर अब हमें प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि अभी तक उनके समीप में रहे, उनका आशीर्वाद निरंतर मिलता रहा, उनके द्वारा ज्ञान की पौराणिक कथाएं भी सुनते रहे, तो क्यों ना चलते समय एक बार उन्हें भी अवगत करा दें कि अब हम जाना चाहते हैं। उन्हें अवगत कराएं, आशीर्वाद लें, फिर प्रस्थान करें। अत्रि के आश्रम प्रभु गयऊ